दोस्तों, आपको लगता होगा कि काजू किसी और फ्रूट जैसे सेब की तरह पेड़ से तोड़ के उसे सीधा हमारे तक पहुंचा दिया जाता होगा, पर बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। काजू को काजू बनाने में काफी ज्यादा समय, एफर्ट्स के साथ साथ हार्डवर्क करना पड़ता है। इसकी पूरी यात्रा को हम जानेंगे। मैं आपको इसके पूरे प्रोसेस को बताऊंगा कि काजू किस तरह किसी पेड़ से तोड़कर हमारे तक पैकिंग होकर पहुंचता है। वैसे इस काजू का स्वाद खाने में ठीक ठाक ही होता है, मगर काजू का सेवन करने से हमारे हेल्थ और इम्यून सिस्टम में काफी ज्यादा फायदा मिलता है। और रिसर्च के मुताबिक तो काजू खाने से हमारा दिमाग भी तेज होता है। शायद इसीलिए काजू को सूखे मेवों का राजा भी माना जाता है। काजू के कसे फल पेड़ों पर कुछ इस तरह दिखते हैं। तो चलिए अब हम इसके पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और हाँ, वीडियो के आखिरी पार्ट को देखना बिल्कुल मत भूलना। इसमें मैं आपको बहुत ही दिलचस्प और रोचक जानकारी बताने वाला हूँ। पहले स्टेज की शुरुआत होती है फार्मिंग से। काजू के पेड़ों को यहाँ फार्म्स में लगाया जाता है और इनके फलों को कैसू एप्पल कहते हैं। इस कैसू एप्पल के निचले हिस्से में एक किडनी शेप का नट मौजूद होता है। आने वाले समय में यही हमें काजू के रूप में दिखेगा। स्टेज 2, हार्वेस्टिंग। काजू का उत्पादन साल में एक बार ही होता है और ये अप्रैल से मई के महीने में होता है। जब काजू के फल पूरी तरह पक जाते हैं तब इनके पेड़ों से इनको तोड़ लिया जाता है और इनकी छटाई भी वहीं भी की जाती है। स्टेज 3, सॉर्टिंग। पेड़ों में फल को तोड़ लेने के बाद अब इस फल के नीचे लगे किडनी जैसे सेब के नट को तोड़कर अलग कर लेते हैं और आखिर में जो बचा हुआ फल होता है उसे पीसकर कैसू पैनी बनाया जाता है, यानी कि उस फल से शराब तैयार की जाती है। इससे बना शराब काफी नशीला होता है। हालांकि विदेशों में इसके फल को कच्चा भी खाया जाता है, जो कि एक नशे के रूप में प्रचलन में चलता है। ये फल खाने में काफी स्वादिष्ट भी होते हैं। स्टेज 4, ड्राइंग। काजू में मौजूद नमी को निकालने के लिए इन्हें 3 दिनों तक धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है और इन्हें रेगुलर पलटा भी जाता है ताकि ये चारों ओर से अच्छी तरह से सूख सके और ये खराब ना हो। इसी तरह स्टेज 5, रोस्टिंग। रोस्टिंग में सूखे हुए कैशू नट्स को हाई टेम्परेचर चैम्बर में डालकर रोस्ट करा जाता है। कैशू नट के साइज के मुताबिक इन्हें अलग अलग समय तक रोस्ट करते हैं। स्टेज 6, कटिंग। काजू के ऊपर एक छिलका होता है जो कि काफी ज्यादा कड़ा होता है, इसलिए इस खास मशीन में इन कैशू नट को डाल देते हैं, जिसके बाद एक एक करके सारे कैशू नट के ऊपर का कड़ा छिलका निकाल देते हैं। काजू के खोल के अंदर हल्की मात्रा में चिपचिपा एसिड मौजूद होता है। ये एसिड इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि हाथ में लगने पर हाथ भी जल जाता है, इसलिए इस काम को वर्कर ग्लव्स पहनकर करते हैं। हालांकि परंपरागत इलाकों में ये काम बिना ग्लव्स के होता है, जो कि काफी खतरनाक होता है। स्टेज 7, हीटिंग। अब निकले हुए कैशू नट को एक हीटिंग रूम में डालकर 75 से 85 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है ताकि काजू में मौजूद चिपचिपा एसिड सूख जाए और इसके ऊपर जो भी एसिड का असर है वो खत्म हो जाए। स्टेज 8, पीलिंग। काजू का कड़ा छिलका उतारने के बाद भी काजू के ऊपर एक पतला छिलका मौजूद होता है, इसलिए इन सभी को इस पीलिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे ये सारा छिलका साफ हो जाता है। और कई जगह ये काम हाथ से छोटे छोटे चाकू की मदद से किया जाता है, जिससे काजू का ऊपरी छिलका निकल जाता है। स्टेज 9, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग प्रोसेस में काजू की छटाई की जाती है। काजू के साइज, कलर और शेप के आधार पर काजू को अलग अलग ग्रेड में बांटा जाता है और इन सभी काजू का अलग अलग कीमतों का निर्धारण उनकी गुणवत्ता के आधार पर ही किया जाता है। जैसे कोई काजू बहुत ज्यादा अच्छा हो तो उसकी कीमत उतनी अच्छी होती है। स्टेज 10, फूमिगेशन। काजू की पैकिंग से पहले सारे काजू को सुगंधित धुएं से गुजारा जाता है, फिर एक क्लीनिंग लाइन में छोटे छोटे कचरों को कंपनी के कर्मचारियों द्वारा साफ कर दिया जाता है। स्टेज 11, पैकिंग। पैकिंग के समय फिर से काजू की छटाई की जाती है और काजू को पैकेट में डालने के बाद पैकेट से सारी हवा निकाल कर उसमें नाइट्रोजन गैस को भरकर उसे पैक कर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस के कारण काजू ज्यादा से ज्यादा दिन तक ताजा रहता है। पैकिंग के बाद काजू को होलसेलरों और दुकानदारों द्वारा हमारे तक पहुँचाया जाता है और इस वीडियो में हमने देखा कि काजू किस तरह पैक होकर हमारे तक पहुँचता है। अभी बात करते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट की। इसमें मैं आपको कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ। फैक्ट नंबर 1, काजू का उत्पादन सबसे ज्यादा ब्राजील और अफ्रीका के दक्षिणी भागों में होता है, जहाँ उनके प्राकृतिक हवा और मिट्टियों ने उनको नरम और स्वादिष्ट बनाती है। लेकिन काजू का सबसे बड़ा उत्पादक सही तरीके से बोला जाए तो इसकी प्रोसेसिंग भारत में होती है। फैक्ट नंबर 2, काजू की सबसे बढ़िया किस्म कजुआ किस्म है, जो कि सबसे महंगी भी है। फैक्ट नंबर 3, काजू जब पेड़ पर होता है तो उसमें एक एसिड पाया जाता है जिसे उरुसियोल कहा जाता है। इसके संपर्क में आ जाने पर यह इतना खतरनाक होता है कि इसका सीधा सीधा हाथ लगाने पर त्वचा आने से पेट की बीमारी और जलाने पर श्वसन की बीमारी जो कि गंभीर हो जाती है। इससे कभी कभी वर्करों की मृत्यु तक हो जाती है। फैक्ट नंबर 4, काजू का वैश्विक बाजार इतना बड़ा है कि 2022 में इसका कुल बाजार $7 अरब तक पहुँच गया था और ये 2031 तक अनुमानित $10.5 अरब के पास पहुँचने का बताया जा रहा है। तो अब आपको काजू बनाने की पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी और फैक्ट भी जान लिए हैं। अब हमें कमेंट में ये लिखकर जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ काजू कितने रुपए प्रति केजी मिलते हैं। और अब इतना कुछ सीख ही लिया है तो वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैंने आपको 2 वीडियो और देखने के लिए दे दिए हैं, वो अच्छा लगे तो जरूर देख लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए वीडियो के साथ और एक नए एक्सपीरियंस के साथ। धन्यवाद।